हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है ये देखिए स्पार्क पब्लिकेशन का बुक जो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए। तो इस क्रम में आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो है 4 आज हम लोग इसका कवर करेंगे। और इस वीडियो से पहले हम लोग इस बुक का 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट पूरा कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इसमें कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यह ओपन एआई के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, ओपन एआई के जो CEO हैं सैम ऑल्टमैन ने 2 को फाउंडर्स के साथ वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट की शुरुआत की। और वर्ल्ड कॉइन एक क्रिप्टो मुद्रा परियोजना है जिसे ओपन एआई के CEO ने एलेक्स ब्लैनिया एवं मैक्स डोवेंडरस्टर्न के साथ लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह मनाया जाता है 1 अगस्त को। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब डे जो है प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है और यह दिन वर्ल्ड वाइड वेब और विश्व पर इसके प्रभाव को मानने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और 1 अगस्त 1991 को टिम बर्नर्स ली ने ALT.हाइपरटेक्स्ट न्यूज ग्रुप पर वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एक प्रस्ताव पोस्ट किया था और वर्ल्ड वाइड वेब जिसे सर टिम बर्नर्स ली ने 1989 ईस्वी में बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है। किस राज्य में लॉन्च किया है। तो देखिए यह मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में यह लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि बहुचर्चित कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं ऋषि राज। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री रह चुके अजय भट्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में ऋषि राज द्वारा लिखित कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक और चित्र का विमोचन किया। तो ऋषि राज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया। हाल ही में हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया। सही आंसर है इसका देखिए मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भू स्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे GSAT-1। ठीक है, GSAT-1 देखिए GSLV रॉकेट की पहली उड़ान द्वारा प्रक्षेपित किया गया संचार उपग्रह था और इस उपग्रह को 18 अप्रैल 2001 को लॉन्च किया गया था। और GSAT-1 उपग्रह का प्रयोग डिजिटल ऑडियो प्रसारण इंटरनेट सेवा में प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि देखिए खाली जगह दिया हुआ, उसके बाद कह रहा है कि एक क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन एक सिरे पर किया जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे स्टैक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टैक हो जाएगा। स्टैक एक क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन एक सिरे पर किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। सही आंसर इसका देखिए यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। सही आंसर है इसका देखिए यह यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि मूत्र के पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है। सही आंसर इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यूरोबिलिन। ठीक है, यूरोबिलिन जो है यह मूत्र के पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें भारतीय एथलीट जोशना चिनप्पा किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह स्क्वैश खेलती हैं, ठीक है। स्क्वैश यह एक भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12 होगा। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने जंगली जीव जंतुओं की प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के विषय पर आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन के 13वें सत्र CMS COP13 की मेजबानी की थी। तो देखिए यह मेजबानी किया गया था कहाँ, गांधीनगर यानी कि गुजरात में, ठीक है। भारत का गांधीनगर जो है गांधीनगर शहर ने जंगली जीव जंतुओं की प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के विषय पर आयोजित पत्रकारों के सम्मेलन के 13वें सत्र CMS COP13 की मेजबानी किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है। सही आंसर है इसका देखिए भैंस को दौड़ाया जाता है इसमें, ठीक है। भैंस को जो है इसमें दौड़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को किस नाम से जाना जाता है। फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को क्या कहा जाता है, यानी कि किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर है देखिए इसे सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एग्रोनॉमी के नाम से जो है इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। आइए अब देख लें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लुप्त प्राय प्रवासी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत प्रजातियों में से एक है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है। बंगाल फ्लोरिकन जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। सही आंसर है देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1966 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। एशियाई विकास बैंक जो है एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और जिसकी स्थापना कब हुई थी तो 1966 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो मुख्यालय है वह है फिलीपींस के मनीला में, ठीक है। फिलीपींस के मनीला में जो है, फिलीपींस के यहाँ पे मनीला हो जाएगा, ठीक है। फिलीपींस के मनीला में जो है इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सही आंसर है नासिरुद्दीन महमूद ने। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को जो है अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। कह रहा है इसमें कि MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए यानी कि अंडो करने के लिए US कीबोर्ड से लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, Ctrl+Z का प्रयोग करेंगे, ठीक है। Ctrl+Z का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए यह ओडिशा में स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, यह भारत के ओडिशा राज्य का पहला और एकमात्र ऐसा समुद्री अभयारण्य है जिसमें अन्य जीवों के साथ दुर्लभ ऑलिव रिडले कछुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न में कौन 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक है। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं शिवथानु पिल्लई, ठीक है। शिवथानु पिल्लई जो है इस पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इनको ब्रह्मास एयरोस्पेस के पिता के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 22 हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है। किस जनजाति का संबंध। सही आंसर है देखिए इसमें टोडा जो जनजाति है इसी का संबंध जो है नीलगिरी पर्वत से है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है।
सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो चीन दिया हुआ है यह हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारत म्यांमार सीमा पर चीन पहाड़ी जो है, यह चीन पहाड़ी या भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें कह रहा है, देखिए यहाँ पे खाली जगह दिया है कि 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी, इनमें से कौन? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शिमला हो जाएगा। देखिए शिमला जो है यह 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? किसी देश की औसत आय की गणना की जा सकती है कैसे? तो यह की जा सकती है देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही हो जाएगा। देखिए यह रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखिए फिर खाली जगह दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जा सकता है। तो यह हो जाएगा यहाँ पे देखिए वाणिज्यिक, ठीक है, वाणिज्यिक उद्यम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? वाणिज्यिक हो जाएगा। वाणिज्यिक उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो देखिए इस संरचना को बीजांड कहा जाता है, ठीक है, ऐसे बीजांड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? यह कौन सा नियम कहता है? तो देखिए फ्रेंड्स यह कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व को इसके किसके द्वारा मापा जा सकता है? जड़त्व को इसके किसके द्वारा मापा जा सकता है? सही हो जाएगा। देखिए जड़त्व को इसके द्रव्यमान के द्वारा जो है मापा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की किस धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है? किस धारा के तहत? सही आंसर है धारा 22 के तहत, ठीक है। धारा 22 के तहत जो है रिजर्व बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और सभी प्रकार के सिक्के जो है यह वित्त मंत्रालय जारी करता है, यह भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे कि फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए ये अध्ययन जो है फिनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? फिनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 33 और इसमें कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है? धारा 354 जो है यह किससे संबंधित है? सही आंसर है देखिए यह किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 34 और इसमें कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? भारत के कितने राज्यों में? सही आंसर है इसका 6 राज्य में है, ठीक है। भारत के 6 राज्य में जो है द्विसदनीय विधानमंडल है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये 6 राज्य है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार हो जाएगा, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, पाँचवा आंध्र प्रदेश और छठा राज्य जो है वह तेलंगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स उस समय जो भारत के वायसराय थे वह थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वह 1875 ईस्वी में, ठीक है, 1875 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? सही आंसर है निमोसिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? वह कौन सा बांध है?
सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये चांडिल बांध है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चांडिल बांध का निर्माण जो है ये स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के एक हिस्से के रूप में किया गया था और ये झारखंड राज्य में सरायकेला खारसावां जिला के अंतर्गत स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था केरल में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आशुतोष राणा। ठीक है, आशुतोष राणा जो है इस पुस्तक के लेखक हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? तो देखिए वह हो जाएगा धारावी। ठीक है, धारावी जो है यह विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि बेगम नूर जहाँ का विवाह पूर्व नाम क्या था? बेगम नूर जहाँ का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो देखिए विवाह से पूर्व जो इनका नाम था वह था मेहर उन निसा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है और वे साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, चैती। ठीक है, चैती जो है यह उत्तर प्रदेश का चैत माह पर केंद्रित लोक कला शैली है और यह कला शैली जो है पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए वह झील है डल झील। ठीक है, डल झील जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अवस्थित है, इसे 2022 ईस्वी तक रामसर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि कबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। देखिए यह कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यह नदी जो है यह केरल तथा कर्नाटक में बहती है, याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखिए हो जाएगा यहाँ पे 45 और इसमें कह रहा है कि इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया है? किस संशोधन के द्वारा? सही आंसर है यह 93वां जो संशोधन हुआ था उसी के तहत दिया गया है, 2006 ईस्वी में जो हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वान भट्ट द्वारा लिखित है? इनमें से कौन सी पुस्तक है वो? तो देखिए वह पुस्तक हो जाएगा यहाँ पे हर्षचरितम। ठीक है, हर्षचरितम जो पुस्तक है यह वान भट्ट के द्वारा जो है लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्तक यानी कि कोल्ड ब्लडेड प्राणी नहीं है इनमें से? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे खरगोश। खरगोश जो है यह एक कोल्ड ब्लडेड प्राणी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप भी कहा जाता है और यह भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है जो कि जिले के सांची शहर में स्थित है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, रायसेन। ठीक है, यह रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि किस सन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। यह 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां क्रम से इनमें से कौन सी है? तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो सबसे जो छोटी हड्डी होती है वह रकाब और दूसरा जो है वह जंघास्थि जिसको कि फीमर कहा जाता है। ठीक है, सबसे छोटी स्टेपिस होता है और सबसे लंबी फीमर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग को किसके साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं? सही हो जाएगा देखिए खिलाफत आंदोलन के साथ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
कह रहा है इसमें कि अर्थव्यवस्था में ब्याज की बहुत कम दर की स्थिति है जहां प्रत्येक आर्थिक कारक भविष्य में ब्याज दर के बढ़ने की उम्मीद करता है और इसलिए बॉन्ड की कीमत गिरती है जिसके कारण पूंजी की हानि होती है। सही होगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरलता पास। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तरलता पास हो जाएगा। तरलता पास अर्थव्यवस्था में ब्याज की बहुत कम दर की स्थिति होती है जहाँ प्रत्येक आर्थिक कारक भविष्य में ब्याज दर के बढ़ने की उम्मीद करता है और इसलिए बॉन्ड की कीमत गिरती है जिसके कारण पूंजी की हानि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि टीम चेन्नई सुपर स्टार्स, अवध वॉरियर्स और मुंबई रॉकेट्स निम्न में से किस खेल से जुड़ी है। तो देखिए यह जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से। ठीक है, यह किससे जुड़ा हुआ है, यह बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए यह लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 55। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वे ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते हैं और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें कौन सा ट्यूमर कहा जाता है। सही आंसर है देखिए उसे सौम्य ट्यूमर कहा जाता है। ठीक है, इसी जो है सौम्य ट्यूमर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 56 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को जो है वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि भूताकोला एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले की परत पर चलना शामिल है और इसे और इसे जो है किस राज्य के तटीय जिलों में किया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह कर्नाटक के तटीय जिलों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन खो खो खेल के बारे में सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन है वो। तो देखिए वह कथन हो जाएगा यहाँ पे कि मैच शुरू करने के लिए 10 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। यह कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, यह कथन जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है और 3 खिलाड़ी जो है अतिरिक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि नीरू मीरू किस राज्य में एक जल प्रबंधन कार्यक्रम है। किस राज्य में। सही हो जाएगा। देखिए यह आंध्र प्रदेश राज्य का एक जल प्रबंधन कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 60। कह रहा है इसमें कि किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगती है। किस राज्य की सीमा। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे असम राज्य की सीमा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किसके सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। कौन से सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स यह बनाई गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि देखिए किसके द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनी विलयन से गुजरने वाली विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए माइकल फैराडे द्वारा यह स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनी विलयन से गुजरने वाले विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि एक गैल्वेनिक सेल में अर्थ सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं और इसका विभव विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एनोड कहते हैं इसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि किसको ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से किसको ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो अवरक्त तरंगे हैं इसको ऊष्मा तरंग के रूप में भी जाना जाता है, अवरक्त तरंग को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखिए 65। और देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि स्थल समीर वह शीत समीर है जो स्थल से किसकी ओर प्रभावित होती है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, क्या होती है, समुद्र की ओर जो है यह प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है इसमें कि खाली जगह दिया हुआ है, जोरा एस्ट्रियन यानी कि पारसी मूल का एक त्यौहार है
जो प्रत्येक वर्ष मार्च में वसंत विषुव के दिन को दर्शाता है और भारत में पारसी लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए वह पर्व यहाँ पे हो जाएगा जमशेदी नवरोज। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। तो देखिए वह पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो इंडियन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंडियन हो जाएगा, द इंडियन स्ट्रगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि ऐसी परिघटना जिसमें रोटीफर, मधुमक्खियाँ, कुछ छिपकलियाँ और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युवक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे कहा जाता है। यानी कि उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे अनिषेक जनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि एक प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि इनमें से कौन एक प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए वह प्राकृतिक घटना यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको कि हरितगृह प्रभाव भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि कदमा झारखंड में महिलाओं द्वारा लेकर के की जाने वाली एक नृत्य शैली है। ठीक है, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे कलश। ठीक है, कलश लेकर के की जाने वाली एक नृत्य शैली है कदमा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए कि कह रहा है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस अर्थशास्त्री की प्रभावशाली है, की प्रभावशाली रचना है। किसकी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ की जो है यह एक प्रभावशाली रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि अभिनेता कमल हसन राजनीति दल, कौन से राजनीति दल के संस्थापक अध्यक्ष हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, मक्कल निधि माइम। ठीक है, मक्कल निधि माइम के संस्थापक अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और किस राज्य में पाया जाता है तृतीयक कोयला? तो देखिए यह इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, मेघालय। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेघालय यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि खाली जगह दिया हुआ है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो सिफॉन, मलमल और ऑर्गेजा, ऑर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई पर जोर देता है। सही हो जाएगा यहाँ पे चिकनकारी। ठीक है, यहाँ पे चिकनकारी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है। देखिए चिकनकारी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन से तरंग में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, पराबैंगनी और इंफ्रारेड तरंगे शामिल होती है? किसमें? तो देखिए फ्रेंड्स यह शामिल होता है विद्युत चुंबकीय में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि एक उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण क्या होता है? सही आंसर है देखिए इन्वेंट्री का अनियोजित विसंचय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई क्या होती है? तो देखिए इसकी जो इकाई होती है वह होती है पारसेक। ठीक है, क्या होती है? पारसेक होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति कौन से सन में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुई थी? किस ईस्वी में? तो यह हुई थी फरवरी 1916 ईस्वी में। ठीक है, फरवरी 1916 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, मारिया इरुदयम जो 2 बार विश्व चैंपियन और 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन रही है वह किस खेल से जुड़ी हुई है? सही आंसर है यह कैरम से जुड़ी हुई है। ठीक है, यह कैरम से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट, देखिए कह रहा है इसमें कि यहाँ पर दिखाया गया चित्र का चुनाव चिन्ह क्या होगा? देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यह जनता दल यूनाइटेड जो है एक बिहार का क्षेत्रीय दल है। ठीक है, तो इसे जो इसी का चिन्ह है यहाँ पे तीर छापिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें कि सिक्का अधिनियम 2011 भारत में किस रुपये तक के मूल्य वर्ग के लिए सिक्का जारी करने की अनुमति देता है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 रुपये तक के सिक्के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि फोटोपेरिडिज्म के संदर्भ में क्या सही है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे कि ये जीवों के दिन और रात की लंबाई की प्रतिक्रिया है। यह जीवों के दिन और रात की लंबाई की प्रतिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है?
तो देखिए इसे अपवर्तन कहा जाता है इस परिघटना को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि कौन से ठोस शक्तिशाली कोलॉमी बलों से बंधे धनायन और ऋणायन की तीन त्रिविमीय विन्यास के द्वारा बने होते हैं। तो देखिए यह बने होते हैं आयनिक, ठीक है। यहाँ पे आयनिक ठोस शक्तिशाली कोलॉम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी किसकी अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे? सही आंसर है देखिए, यह गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 86। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि बांस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा वह देखिए वाद्य यंत्र है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका 86 का बी हो जाएगा। एक तारा होता है ये, ठीक है। क्या होता है? एक तारा होता है जो कि बांस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 87 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए कह रहा है इसमें कि अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम 1967 में बदल कर क्या कर दिया गया? सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शौर्य चक्र कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि असम की जलवायु किस रूप में वर्णित की जा सकती है? असम की जलवायु किस रूप में वर्णित की जा सकती है? सही हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें प्लासी के युद्ध में नवाब सिराज उद दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व किनके नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सेना का नेतृत्व जो है यह मीर जाफर नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि वह नीति क्या कहलाती है जिसमें वह निर्धारित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी भूमि हो सकती है? वह नीति क्या कहलाती है? तो देखिए फ्रेंड्स वह नीति कहलाती है लैंड सीलिंग, ठीक है। क्या कहलाती है? लैंड सीलिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। कह रहा है इसमें कि आयनों के स्वतंत्र स्थानांतरण का क्या नियम कहता है कि एक विद्युत अपघटय की मोलर चालकता को सीमित करने को विद्युत अपघटय के ऋणायन और धनायन के विशिष्ट योगदान के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है? सही हो जाएगा देखिए यह यहाँ पे कोलराउस हो जाएगा, ठीक है। कोलराउस नियम कहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे। कह रहा है इसमें कि द्रव पदार्थ में गैसों की विलेयता तापमान में कमी होने के साथ क्या होगी? तो देखिए वह तापमान में कमी होने के साथ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 93 फ्रेंड्स। और इसमें कह रहा है कि प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाईचारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि टीम बंगाल वॉरियर्स, हरियाणा स्टीलर्स और बेंगलुरु बुल्स निम्न में से किस खेल से जुड़ी है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यह कबड्डी से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सी राजगोपालचारी के बारे में सत्य नहीं है? यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए वो हो जाएगा कि वह पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे 96 नंबर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 का देखिए सही आंसर 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 98। और देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद 99 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद आइए अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो कि स्पार्क पब्लिकेशन का है। अभी हम लोग बिहार दरोगा के लिए जो है इसे कवर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।